गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट 5 के थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हमें जो नंबर्स हैं, ये सब नंबर्स दिए हुए हैं, उनके हमें फैक्टर्स बताने हैं। तो ठीक है, तो देखो फैक्टर्स, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट है, दैट इज़ 12 के फैक्टर्स बताने हैं। तो देखिए 12 के फैक्टर कि आपको ये बताना है कि 12 किस किस के टेबल पे जाता है। तो देखो 12 है आपका 1 के टेबल पे जाएगा 2 के टेबल पे जाएगा। आप यहाँ पर साइड पे डिवाइड करके देख लेना कैसे फैक्टर्स हम कैसे करेंगे। जो नंबर्स पूरे फुल डिवाइड हो जाएं, यानी कि उनका रिमाइंडर ना बचे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो 1 को 12 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 2 को 12 से डिवाइड करो। देखिए यहाँ पे हमने 12 के फैक्टर्स करने हैं। तो 12 है, तो 12 देखो आपके पास, पहले देखो 12 किस किस के टेबल पे जाता है। पहले तो 1 इटसेल्फ जाएगा, 2 के टेबल पे जाता है, डिवाइड करके देखो, यहाँ डिवाइड करके देख लेना। तो 2 के टेबल पे 6 नंबर पे जाता है, 2 6 द 12। 3 के टेबल में जाता है, यस 3 4 द 12। ठीक है, 4 के टेबल में जाता है, 4 3 द 12। 3 4 द 4 3 द सेम ही हो गया। हमें फैक्टर्स ऑफ 12 क्या लिखेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 12 आर, देखिए 4 3 द लिखते तो क्या है, वही रिपीट हो जाता है, जैसे 1 2 3 4 6 12 लिखो। क्या क्या है, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12 क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, देन ये तो ए पार्ट, देन आपने बी पार्ट है 32 वही स्टार्ट करो, 1 मल्टीप्लाई 32 हो गया। 2 के टेबल पे जाता है 32, यहाँ साइड पे डिवाइड करके देखो, 2 1 द 2 2 6 द, यस मैम, 2 मल्टीप्लाई 16 32। 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, देखो करके देखो, 3 के टेबल पे 3 1 द 3, तो रिमाइंडर बच गया। तो क्या होगा, रिमाइंडर वाले तो हमने काउंट करने ही नहीं। फैक्टर्स वो होते हैं जो कि पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 4 के टेबल पे देखो, 4 8 द 32। 5 के टेबल पे जाएगा नहीं। 6 के देखो, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24, 6 5 द 30, 6 6 द 36, तो नहीं जा रहा। 7 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, वही 8 के टेबल पे जाएगा, 8 4 द, फिर वही हो जाएगा 8 4 द 4 8 द, मल्टीप्लाई में सेम ही हो गया। तो वही फैक्टर्स कितने होंगे, फैक्टर्स ऑफ 32 आर। जो 32 है किस किस के टेबल में जाता है, 1 के टेबल पे, 1 2 के 4 8 के 16 के 32 के। ठीक है, देन सी पार्ट 28 का करेंगे। तो 28 देखो, हम पहले 1 के करेंगे, 28 1 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, 1 के टेबल पे जाता है, 2 के टेबल पे जाएगा, डिवाइड करके देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ डिवाइड करके देख रहे हैं, 2 के टेबल पे 1, 2 1 दा, ठीक है चला गया, फिर 2 4 दा, तो 2 मल्टीप्लाई 14 क्या हो गया आपका, चला जाएगा। 3 के टेबल पे करके देखो, 3 डिवाइड बाई 28, 3 9 दा 27, रिमाइंडर बच गया, तो ये फैक्टर नहीं है, 3 के टेबल पे भी नहीं जाएगा। 4 के टेबल में जाएगा, 4 7 दा 28, 5 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, 6 के भी नहीं जाएगा, 7 के जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 4। अगर मान लो 7 मल्टीप्लाई 4 लिख देंगे, हमें क्या चाहिए, 1 2 4 7, वही ना, वही बात हो गई। तो हमें क्या लिखना है, फैक्टर्स ऑफ 28 आर। क्या क्या है 28 के फैक्टर्स, 1 2 4 7 14 28 हो गए। देन डी पार्ट है आपका 35 के लिए करेंगे। तो जब आप 35 के लिए करोगे तो 1 मल्टीप्लाई 35 पे, 5 के लिए 2 के टेबल पे करके देखोगे, तो 2 के टेबल पे 35 जा रहा है, 2 1 द 2, 2 7 द 14, तो रिमाइंडर बच रहा है 9। 3 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, 4 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, 5 के टेबल पे जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 6 के भी नहीं जाएगा, वही 7 के जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 7, एक ही बात हो गई। तो ये है फैक्टर्स ऑफ 35, 1 5 7 35, ये आपने
देखिए 2 के टेबल पे जाएगा, नो रिमाइंडर बचेगा। 3 के टेबल पे 3 1 द 3, तब भी रिमाइंडर बचेगा। 4 के टेबल पे नो। 5 के, हाँ जी यस मैम, 5 7 द 35। 6 के टेबल पे नो। 7 के टेबल पे 7 5 द, सिर्फ वही आ जाएगा ना कि हमने तो मेन लिखने होते हैं फैक्टर्स ऑफ 35। फैक्टर्स ऑफ 35 कितने होंगे? फैक्टर्स, आपको फैक्टर्स एस लिखोगे। फैक्टर्स ऑफ 35 कितना है? 1 के टेबल पे जाएगा, 5 के टेबल पे जा रहा है, 7 के एंड 35। ठीक है। ई पार्ट देखो, ई में क्या है, आपको 45 करना है। 45 पहले तो 1 है, 1 तो हर किसी के 1 तो 1 मल्टीप्लाई 45 45 हो गया। 2 के टेबल पे जाएगा, नो, क्योंकि रिमाइंडर 5 है। ठीक है, एक तो 5 है, एक तो हमें ये पता लग गया 5 है, क्योंकि लास्ट में अगर 2 4 6 8 0 हो तब हमारे पास 2 के टेबल पे जाता है। ये इवन नंबर्स का रूल भी था। ठीक है, अब 2 पे नहीं जाएगा। 3 के टेबल पे देखें, अगर हम 3 के टेबल पे कर रहे हैं तो नहीं, 3 1 दा, एक मिनट, 3 1 दा 3 तो आ गया ना। देखो 3, तो देखो 3 मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 1 दा 3, फिर 5 से 3 5 दा, यानी कि 15। तो 3 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, 3 के 15 नंबर पे जा रहा है, 45 हो गया। अब 4 के टेबल पे नहीं जाएगा, क्योंकि 4 1 दा, फिर वही 5 रिमाइंडर हो जाएगा। 4 के टेबल पे करेंगे, 4 के टेबल पे भी नहीं जाएगा। 5 के टेबल पे जाता है, 5 9 दा 45। ठीक है, 10 के टेबल पे नहीं जाएगा। 11 के नो। 12 के टेबल पे भी नहीं जाएगा। डिवाइड करके देख लेना, 13 के टेबल पे भी नहीं जाएगा। 14 नहीं, 15 3 दा वही रिपीट हो रहा है। तो यही क्या होगा, हम फैक्टर्स किसके लिए लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 45 आर, 45 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 3 5, 1 3 5 9 15 45 इटसेल्फ। ठीक है, अब एफ पार्ट करेंगे। एफ करिए, 60, 1 मल्टीप्लाई 60, 2 के टेबल पे जाएगा, करें किस नंबर पे जाएगा? 2 के टेबल पे जाएगा, 2 3 दा और ये 0, तो 2 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, 3 के टेबल पे जाएगा, यस कैसे जाएगा? डिवाइड करके देखो, 3 डिवाइड 3 2 दा 3 मल्टीप्लाई 20। 4 के टेबल पे जाएगा, करके देखते हैं। 4 1 दा 4, 4 5 दा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, 5 के टेबल पे जाएगा, यस कैसे जाएगा? 5 डिवाइड करके देखो, 5 1 दा 5, 5 2 दा, तो 5 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अच्छा 6 के टेबल पे जाएगा, यस कैसे जाएगा? 6 10 दा 60 होता है मैम। अच्छा 11 के टेबल पे जाएगा, नो। ठीक है, 11 के भी नहीं जा रहा। 7 के टेबल में जाएगा, देखो करके देखो, 7 8 दा 56, 56 होगा। 7 9 दा कितना होता है? 63, तो ये नहीं जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। 7 के टेबल पे भी नहीं गया। 8 के टेबल पे जाएगा, नहीं 8 के टेबल पे भी नहीं जा रहा। 9 के टेबल पे जाएगा, काउंट करके देखो, 9 1 दा 9, 9 2 दा 18, 9 3 दा 27, 9 4 दा 36, 9 5 दा 4, 9 6 दा 54, 9 7 दा 63, 9 8 दा 72, 9 9 दा 81, 9 10 दा 90। 10 के टेबल पे जाता है, 10 मल्टीप्लाई 6, तो यही हो गया, वही रिपीट हो जाएगा। तो फैक्टर्स हमारे पास 60 के क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 60 क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, ये आपके फैक्टर्स हैं। ठीक है, देन आप जी पार्ट है 50 का, ये आप ट्राई करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है वर्कशीट 6, जो ये इसके पार्ट हैं, ये आपके 6 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो ये आप बेटा ट्राई करना। ठीक है, पहले ट्राई करना, देन आप आंसर्स बाद में देखना, मैं आपको आंसर्स भेजूंगी, बट पहले आप ट्राई करना। ठीक है, देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर वर्कशीट 6। वर्कशीट 6 में क्या कह रहा है, खुद देखो, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स इन ईच केसेस। कॉमन फैक्टर बताने हैं इन केसेस में। देखो 10, अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 10 के हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो वही स्टार्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि 10 किस किस के टेबल पे जाता है। तो देखिए 10 है,
10 है, 10 हमारा पहले तो 1 के टेबल पे जाएगा। सेम वही आप क्या करोगे, ये 10 और 15 वाला केस है। देखिए 10 का और 15 का, 10 क्या है, किसके टेबल पे जाएगा, पहले 1 के टेबल में जाएगा। 2 के टेबल में जाता है, यस मैम। कैसे जाता है, 2 5 द 10। 3 के टेबल में जाता है, नो। 4 के टेबल में, नो। 5 के टेबल में, यस। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताए हैं फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 10, 10 के फैक्टर्स बताने हैं। तो देखो पहले तो 1 मल्टीप्लाई 10, 1 के टेबल पे जा रहा है। 2 5 द 10 हो रहा है, ठीक है। 3 के टेबल पे नहीं जाता, 4 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, 5 के टेबल पे जाएगा, यस मैम। 5 2 द फिर वही होगा। तो इसके 10 के जो फैक्टर्स होंगे आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 5 10। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 10 जो हैं 1 2 5 10 हो गए। देन आपके पास 15 के फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 15। आपको पूछा गया भी फैक्टर्स बताओ 15 के, तो आपको फैक्टर्स आपके 10 के ये हो गए। फैक्टर्स ऑफ 10 मैंने आपको बता दिया, 1 2 5 10। अब पूछ रहा है कि फैक्टर्स ऑफ 15 बताओ। 1 के टेबल में जा रहा है, 1 मल्टीप्लाई 15। क्या 2 के टेबल में जाएगा, नो। तो 2 के टेबल, ठीक है, 2 के टेबल में नहीं जा रहा। 3 के टेबल में जाता है, यस मैम। 3 5 द 15 होता है। 4 के टेबल में नहीं जाएगा। 5 के, यस मैम। 5 3 द, तो ये क्या होंगे हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे। हमारे पास 15 के जो फैक्टर्स हैं वो कितने हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 और 15। 1 3 5 और 15 क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं 15 के। तो देखो फैक्टर्स हमारे पास 10 के कितने हैं, 1 2 5 10। फैक्टर्स ऑफ 15 कितने हैं, 1 3 5 15। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन आपके पास क्या है, एक तो 1 कॉमन है। तो वही आपकी जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में पूछ रहा है कि कॉमन फैक्टर्स बताओ, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 15। तो कॉमन फैक्टर्स बताइए। 1 1 1 कर दिया, 2 3 नो, 5 5। तो 5 5 क्या है आपके पास, कॉमन फैक्टर्स हो गए। 1 और 5 जो हैं आपके कॉमन फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली आप क्या करोगे, बी पार्ट है, 5 15 सॉरी 5 10 25 है। तो क्या करेंगे, आपको फैक्टर्स पूछे हैं तो पहले आप फैक्टर्स निकालोगे 5 के। ऐसे इस फॉर्म में लिख लेना बेशक, 5 के फैक्टर्स लगा लो। फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर निकालोगे 10 के, ठीक है। फैक्टर्स 10 के, फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ सॉरी 25। तो 5 के करो फैक्टर्स, 5 का क्या होगा, 5 का तो सिर्फ 1 इट सेल्फ ही होगा, 1 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 10, 1 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 10 होगा। 2 5 द 10 होगा, 3 के टेबल में जाएगा ही नहीं, 4 के टेबल पे जाएगा ही नहीं, 5 के टेबल में जाएगा। तो ये क्या हो गए, फैक्टर्स हमारे पास कितने हो गए, 1 2 5 और 10। और इसके फैक्टर कितने हैं, 1 और 5 हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ 25, 25 1 मल्टीप्लाई 25 होता है, यस मैम। 2 के टेबल में जाएगा, नो। 3 के टेबल में जाएगा, नो। कैसे डिवाइड करके देखो, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स फैक्टर्स हैं, नहीं है फैक्टर तो नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर बच रहा है तो ये फैक्टर नहीं है 2 का भी। 3 के टेबल में भी नहीं जा रहा, 4 के टेबल में भी नहीं जाता, 5 के टेबल में जाता है। कैसे, 5 5 द 25 हो गया। 6 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 के, 8 के, ऐसे फर्दर कंटिन्यू करते रहोगे तो ये किसी के टेबल में नहीं जाएगा, सिर्फ एक 25 बनता होगा। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 5 5 आपके पास है ऑलरेडी, आपने लिख दिया, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, 25, ठीक है। ये फैक्टर्स हो गए। अब इनमें से बताओ, अब आपको कह रहा है कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 10 एंड 25। कॉमन फैक्टर क्या है, 1 भी है, 1 भी है, 1 देखो हम तीनों में है। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर ऑफ 5 10 और 25 आर कितना है, 1 आपका है ही है, ठीक है। 1 तो हर किसी में है। 5 5 5, तो 1 और 5 जो हैं इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। सी पार्ट आप ट्राई करना, ठीक है। डी पार्ट अब हम कर रहे हैं। डी पार्ट देखिए, 21 और 30 के पूछा है हमें, तो वही है फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर पूछ रहा है 21 के, और फैक्टर्स पूछ रहा है हमारे पास किसके पूछ रहा है, फैक्टर्स ऑफ 30 के फैक्टर्स पूछ रहा है। तो फैक्टर्स 21 के, तो हमें पहले बताना है 21 फैक्टर्स ऑफ 21 के, 21 हमारा किसके टेबल में जा रहा है,
तो देखो 1 के टेबल में जाता है, यस मैम 21। 2 के नहीं जाएगा। 3 के यस मैम 3 7 द 21। 4 के टेबल में जाएगा, नो, क्योंकि वो रिमाइंडर बचेगा। 5 के भी नहीं जाएगा। 6 में नहीं जाता। 7 में यस मैम 7 3 द, तो वही अपोजिट हो गया। तो फैक्टर्स हमारे पास 21 के कितने होंगे? फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1 3 7 21 हो गए। देन फैक्टर्स ऑफ 30 के 1 मल्टीप्लाई 30, 1 के टेबल में तो जाएगा। 2 के टेबल में यह जाएगा, यस मैम। कैसे? हमने एक रूल डिवाइड करके देखो, 2 को 30 से डिवाइड करो, 1 और 5 15, तो 2 मल्टीप्लाई 15 30 आ गया। 3 के टेबल में जाएगा, यस मैम 3 10 था 30 होता है, ठीक है। 4 के नहीं जाएगा। 4 के एक बार करके देखें, 4 7 था 28, तो रिमाइंडर बच रहा है, नो। 5 में यस मैम 5 6 था 30। 6 6 दा नहीं जाएगा, सॉरी 6 के टेबल में जाएगा नहीं। 6 5 दा 30, हाँ जी 6 5 दा 30, 5 6 दा 30, तो क्या है, रिपीट हो गए। तो फैक्टर्स किसके होंगे? 30 के कितने होंगे? 1 2 3 5, 1 2 3 5 6 6 10 15 30, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स कौन से है? देखो 1 भी यहाँ पे है 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 1 और 3 ही है कॉमन फैक्टर्स, ठीक है।